क्या बात है, आज तुम्हारे ससुराल से कोई आने वाला है क्या? ससुराल से तो कोई नहीं आ रहा, अलबत्ता भाई के सर पर सेहरा सजाने की कोशिश जारी है। सेहरा सजाने की कोशिश? हाँ, क्या मतलब? आज मैंने अर्शी को घर पे बुलाया है। अब आपके दिल में जो कुछ है ना वो सब बता दे। ये तुम क्या कह रही हो? सीएसएस का इम्तिहान आपने इतनी आसानी से दे दिया और मोहब्बत के इम्तिहान पे आप नाकाम हो रहे हैं। यार ये तुम क्या कह रही हो? कहाँ फंसा दिया तुमने? मुझसे नहीं हो सकेगा। आप कर लेंगे, हिम्मत तो करें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अर्शी फरवा की कजन है और फरवा हारिस की, राइट? बिल्कुल सही कनेक्शन किया आपने। अस्मारा, फरवा और अर्शी ये तीनों बहनें हैं और हारिस की चचाजाद हैं। और आज एक बात और बता दूं, अर्शी का निकाह हारिस से ही हुआ था। ये निकाह तो जबरदस्ती का फैसला था। सब जानते थे कि हारिस अस्मारा को पसंद करता है। इन दोनों में तो मियां बीवी वाली कोई मोहब्बत ही नहीं थी। That I know, but this is too much information for me right now. I'm in a shock. अर्शी को एक मोहब्बत करने वाले जीवन साथी की जरूरत है। उसकी जिंदगी में मोहब्बत जैसी चीज है नहीं। उसकी फूफो ने उसको पाला है, मगर अब वो लोग कनाडा शिफ्ट हो गए हैं। अर्शी तो वापस अपने घर आ गई है। अस्मारा और अंकल उसका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में मोहब्बत की बहुत कमी है। मैं किसी ऐसी लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता जो मेरे दोस्त की मनकूहा रही। मैं खुद को अपने दोस्त की नजर में नहीं गिरा सकता। आई एम सॉरी। अर्शी, ऐसा नहीं है, सिर्फ तुमने आधी बात सुनी है। तुमने क्या सोच के मेरे जज्बातों के साथ खेलना पसंद किया सानिया? मैं तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाना चाहती हूँ। खुशियाँ मेरी जिंदगी में? कभी भी नहीं। मैं तो हुई एक अनवांटेड बदनसीब। ऐसा क्यों सोच रही हो? आने वाले वक्त में कुछ भी अगर अच्छा मिल जाए तो तब भी ऐसा सोचोगी? मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ना ही मुझे कभी कुछ अच्छा मिल सकता है जिंदगी में। ऐसा ना कहो। अर्शी चलो बैठो, तो मैंने खाना बनाया है, कुछ खा के जाओ। अर्शी, मैं अपने वजूद को भूल गया। मेरी मोहब्बत इतनी मजबूत थी, मुझे तुम्हारी तलाक से दिलचस्पी ना होती। मैं तुम्हारा माजी भी ना खंगालता, लेकिन तुम हारिस की मनकूहा थी। यह चीज मेरे दिल को काट रही है। हारिस मेरा जिगरी दोस्त है। क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं उस लड़की के इश्क में मुब्तला हूं जो उसकी साबका बीवी थी। अर्शी, तुमने मुझे किस चौराहे पे ला खड़ा किया है।
अर्शी क्या कर रही है? इसका यूं अकेले बैठना और सोचना इसकी जहनी हालत खराब कर सकता है। क्या करूं इसका? पता नहीं क्या हुआ है। अर्शी, तुम ठीक हो? कुछ नहीं। तुम रो क्यों रही हो? एंजाइटी तुम्हारे लिए कितनी बुरी चीज है, तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? और तुम तो जब भी सनिया से मिलती हो बहुत खुश होती हो, फ्रेश हो जाती हो उससे मिलकर। अर्शी, मेरी जान बताओ ना, क्या बात है? क्या हुआ था सनिया के घर? कुछ नहीं हुआ। डोंट वरी अबाउट मी, लीव मी अलोन। अर्शी मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। तुमने जो किताब मंगवाई थी ये वो है। थैंक यू। बेटा वो मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। हम मजीद तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहते। मैंने सोचा है कि अगर तुम इजाजत दो तो मैं कहीं कोई काम ढूंढ लूं। नहीं माँ, अभी खतरा टला नहीं, कुछ दिन हमें इंतजार करना होगा। मैं अपने जराए से मालूम कर लूं कि अजमल कहाँ है और क्या चाहता है वो। ठीक है। हम मजीद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। हम एक दूसरे के साथ खुशी से नहीं मजबूरी में रह रहे हैं। अजमल का कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाए फिर तुम आजाद हो, जहां तुम्हारा दिल चाहे तुम चली जाना। हाँ बेटा, बासित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माँ आप तो रहने ही दे। मुझे ना आप पर भरोसा है और ना ही इस बासित पर। आप लोगों से किसी खैर की तवक्का नहीं है मुझे। मुझसे इतना बदगुमान मत हुआ कर बेटा। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, इसका एतराफ मैं बार बार कर चुकी हूँ। बस मुझ पे ये शक के तीर मत चलाया कर। हमारा रब बड़ा रहमान और रहीम है।